नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मज़ीद वादी में जो हमारा काम हुआ है और आपकी अमानतें जो पहुंच रही हैं, पहुंचाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी तस्वीर के आने का, वहाँ की वीडियोस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप लोगों के सामने बारहा सारी तफसीलात आ रही हैं। मैं मज़ीद तफसीलात में जाऊंगा नहीं। ये सारी तस्वीरें आप ही की अमानतें जो हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर की घाटियों में, वादियों में, गरीब बस्तियों में, ज़रूरतमंदों में, उसकी ये तस्वीर हैं और ये सिलसिला जारी है। और भी तस्वीरें हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि प्राइम टाइम के वीडियोस में आपके सामने तफसीलात सामने लाएं। आपके लिए दुआएं भी बराबर हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी जिस बस्ती में भी होती हैं। वक्त की क़िल्लत की वजह से कभी कभी हम दुआएं आपको सुना देते हैं, इसलिए कि ख़बरें भी आप लोगों के सामने रखना होता है। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, अभी आप लोग जो है मज़ीद हमें बस्तियों में पहुँचना है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर दिया जा रहा है वहाँ से आपको अकाउंट नंबर की तफसीलात मिलेंगी, जहाँ पर आप जो है तफसीलात अपना ताउन पेश कर सकते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला जितना मुमकिन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बस्तियों तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले ख़बर जो इस वक्त आ रही है कि ख़ुद को मुल्क की सबसे संस्कारी पार्टी कहने वाली बीजेपी के लीडर और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के ख़िलाफ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा एक 17 साला बच्ची की वालिदा की शिकायत की बुनियाद पर दर्ज हुआ है। मुतासिरा की मां ने इल्ज़ाम लगाया है कि रवां साल 2 फरवरी को येडियुरप्पा ने एक मीटिंग के दौरान उसकी बेटी का जिनसी इस्तेहसाल किया था और ये इत्तला पुलिस ने दी है। पुलिस के ज़रिए दी गई इत्तलात के मुताबिक बीजेपी लीडर के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट की दफ़ा 8 और ताज़ीराती हिंद की दफ़ा 354A जिनसी हरासानी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। इस मामले पर अभी तक येडियुरप्पा या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन आज जो है येडियुरप्पा ने इस सिलसिले में एक चैनल को, कन्नड़ा चैनल को जो है बात करते हुए कहा है कि वो और उसकी बेटी उसकी किसी मामले को लेकर के उससे मुलाकात करने के लिए आए थे। बह गए। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, इतना बड़ा मामला और इतना बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी के एक लीडर पर ही नहीं, सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला पर लगा है। मीडिया को सांप सूंघ गया है। इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं, इस पर बोलने को तैयार नहीं। संदेश खाली में TMC के लीडर शाहजहां पर कुछ इल्ज़ामात लग जाते हैं तो किस तरह पूरे की पूरी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं, पूरी हुकूमत गिराने के लिए पूरा मीडिया लगा दिया जाता है। सारे के सारे दिल्ली के लीडर उठ उठ करके मगरबी बंगाल जाना शुरू कर देते हैं संदेश खाली। और यहाँ पर येडियुरप्पा के ख़िलाफ़ इतना बड़ा पॉक्सो एक्ट लगा है, लेकिन जो है ना मीडिया बोलने को तैयार है और ना बीजेपी हुकूमत उस 17 साला लड़की जो इस वक्त मज़लूम है उसके तय बोलने को तैयार भी नहीं। इस बात को लेकर कि इस वक्त बीजेपी की खींचातानी की जा रही है अपोजिशन लीडरान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली फसादात आतिशज़नी के 2 मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में होने वाले
फ़िरक़ा वाराना फसादात के दौरान आतिशज़नी के मुल्ज़िमान को राहत दी है। अदालत ने कहा कि इस्तिग़ासा मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ज़रूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहा, इसलिए मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देकर बरी किया जाता है। एडिशनल सेशन जज पलस्तिया परमाचल ने राजकुमार उर्फ गोली और राजकुमार उर्फ राजू के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम था कि वो इस फसादी हुजूम का हिस्सा थे जिसने 25 फरवरी 2020 को महालक्ष्मी इनक्लेव करावल नगर में एक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। एडिशनल सेशन जज ने जुमेरात को दिए गए हुक्म में कहा, दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत ठोस नहीं हैं। इस्तिग़ासा अभी तक शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में अपने इल्ज़ामात को साबित करने में कामयाब नहीं हो सका। 3 गवाहों की गवाही को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि फसादी हुजूम के 2 ग्रुप मौके पर मौजूद थे। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से शक का फ़ायदा देकर के आतिशज़नी के मुल्ज़िमान को अदालत ने बरी कर दिया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी की हुकूमत किस तरह से बीफ को, गौकशी को, ज़बीहा को लेकर के जो है नफ़रत का माहौल बनाती है और किस तरह से जो है हालात ख़राब करने की कोशिशें होती हैं, ऐसा महसूस होता है कि बीफ खाने वाले बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, अभी जो ये सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी से हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, 6000 करोड़ रुपए निगल लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने। और इसमें पता है कई कंपनियों ने, कई निजी कंपनियों ने इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए से सियासी जमातों को अतिया दिया, फ़ायदा पहुंचाया। इसमें ब्लैकमेलिंग हुई। जिन कंपनियों के ख़िलाफ़ ईडी ने, इनकम टैक्स के अफसरान ने, मरकज़ी एजेंसियों ने हमला बोला या रेड किया, उन्होंने बाकायदा कई सैकड़ों करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीद करके बीजेपी के नाम कर दिए। तो अपोजिशन कह रही है कि ईडी और एजेंसियों का इस्तेमाल करके किस तरह कंपनियों को ब्लैकमेल करके बीजेपी ने पैसा वसूला, अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाया। ये कहते हुए जहां इल्ज़ाम है, वहीं पर ये वही बीजेपी पार्टी है जो बीफ खाने वाले को जो है नफ़रत की निगाह से देखती है। और कितनी ऐसी जानें हैं जो बीफ के नाम पर ली गई, मारे गए। हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने गुंडागर्दी की, कई लोगों को जिंदा जलाया। उसी तरह की बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के बीजेपी अपने आप को मजबूत की है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, आरजेडी तक जो है मुल्क की सभी पार्टियों को कितना चंदा मिला, इसकी सारी तफसीलात आई है। इन दोनों सवालों का जवाब हमारे पास सामने है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे और इनकेश किए गए तमाम इंतखाबी बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक कर दिया है। इंतखाबी अतियात देने वाली कंपनियों में एक नाम है अल्लानेसेंस प्राइवेट लिमिटेड और इससे वाबस्ता कंपनियां हैं। ख़ास बात यह है कि हड्डियों के बगैर, बोनलेस जिसको कहा जाता है, भैंस के गोश्त की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर होने का दावा करने वाली ये कंपनी, 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के दरमियान बीजेपी को 2.5 करोड़ रुपए का अतिया दिया था। इस कंपनी ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए कितना इंतखाबी अतिया दिया है, अगर ये जानने की कोशिशें करेंगे तो आपको बता दें कि कितने महीने पहले चंदा दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर छापा भी मारा था। जनवरी में इनकम टैक्स का छापा मारा गया और जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का अतिया दिया गया। 11 जनवरी 2019 को शाये होने वाली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अलाना ग्रुप के अहाते पर छापा मारा था। इतलात के मुताबिक 2 दिनों के दौरान 100 से ज़ायद यूनिट्स पर छापे मारे गए थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कंपनी ने 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड्स और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदा और उसको बेचा है। तो नाज़रीन में लंबी तफसीलात है और इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी कब कब किस किस तरह से बॉन्ड्स को दिया है। बस ये आपके सामने बात रखनी है कि किस तरह से बीफ की दुश्मन पार्टी बीफ की कंपनियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूलती है।
क्या इस पर गुफ्तगू होगी? क्या इस पर चैनल्स जो है वो डिबेट करेंगे? इस बात को लेकर के इस वक्त सवाल किए जा रहे हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं एक और खबर की। इंडिया इत्तेहाद को गैर मशरूत हिमायत देने का ऐलान करने वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल को आसाम में मुत्तहिद हुई 11 अपोजिशन पार्टियों ने इत्तेहाद से दूर रखने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस की जानिब से मौलाना पर संगीन इल्जामात आयद करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैंने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में आपको बता चुका हूँ कि अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहने वाली, जिसमें सरफहरिस्त कांग्रेस है, वो ये समझती है कि मुसलमान का वोट उसकी जायदाद है या उसका असासा है। जहां कहीं जिन रियासतों में मुस्लिम लीडरान के मातहत में चलने वाली पार्टियां होती हैं, जब उनको पता चलता है कि मुसलमान का वोट एक तरफा तौर पर इन लोगों को जाने वाला है, तो उनको बदनाम करने का एक सिलसिला कांग्रेस की जानिब से शुरू दिन से ही है और अभी भी लगातार जारी है। तेलंगाना में जनाब असुद्दीन ओवैसी को बदनाम करना हो, या फिर जो है कर्नाटक और दीगर रियासतों में जहां पर एसडीपीआई सरगर्म है उनको बदनाम करना हो, या फिर जो है अगर यूपी में, बिहार में इस तरह के लीडरान खड़े हो रहे हों तो वहां पर उन पार्टियों को निशाने पर लेना हो, या आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल, इनको बीजेपी के साथ सांठगांठ होकर के उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा करके मुसलमानों के जो वोट हल्का है इनके पास, उसको बिखेरने की साजिश रची जाती है। अगर वाकई इंडिया इत्तेहाद मुसलमानों के तय उतना ही जो है मुखलिस है, तो फिर असुद्दीन ओवैसी को अपने यहाँ जमा क्यों नहीं करता, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं करता, जबकि ये लोग खुद कह रहे हैं कि वो उनके साथ इत्तेहाद बनाने को तैयार हैं। जब इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस पार्टी जैसे लीडरान या इनकी पार्टी के तर्जुमानों की जानिब से इस तरह की बात सामने आती है, तो फिर हमें यह कहना लाजिम हो जाता है कि ये इंडिया इत्तेहाद हो या कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी इस वक्त जो है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक इनके पास है, ये हमेशा से मुसलमानों की क़ियादत को धक्का देने की कोशिशें करते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश होती है। ऐसा ही सिलसिला अब लगातार जारी है। आसाम में कांग्रेस के रुकन असम्बली व आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार रकीबुल हसन ने, अब रकीबुल हसन को जाहिर सी बात है कि उनको मुसलमान वोट चाहिए, और मुसलमान वोट चाहिए तो जाहिर सी बात है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बगैर बदनाम किए उनको कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो कांग्रेस की ज़बान बोल रहे हैं। और रकीबुल हसन ने जुम्मा के दिन इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और AIUDF के लीडर बदरुद्दीन अजमल के दरमियान खुफिया समझौता है। अगर खुफिया समझौता हुआ है तो फिर ला करके बताएं क्या समझौता हुआ है। झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा करके अपने वोट बटोरने के लिए इस तरह की जो है सियासी हरबे इस्तेमाल करना एक मुसलमान की शान नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टी को दूसरे नंबर पर रखें और अपने ईमान को टटोलें पहले कि भाई अगर आप इस बात का दावा और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खुफिया मुआहिदा हुआ है तो क्या मुआहिदा हुआ है, किस बात पर मुआहिदा हुआ है, इससे मौलाना को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्या मौलाना के पास दौलत की कमी है, क्या सीटों की कमी है, क्या वोटों की कमी है? अरे कोई तो लालच दिया होगा हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से, जिसकी वजह से उनके दरमियान में कोई मुआहिदा होगा, तो वो साबित तो करें। हवाई बातें करके मुस्लिम लीडरान को बदनाम करना, ये शेवा अक्सर जो है देखा गया है कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम लीडरान। एक तो वो कुछ करते नहीं है,
बीजेपी से डरा डरा के कांग्रेस को वोट डालने पर मजबूर करते हैं। और मुसलमान, चलो यार, एक बड़े दुश्मन से छोटा दुश्मन बेहतर है। ये मत समझे कि मुसलमान अगर कांग्रेस को या इंडिया इत्तेहाद को वोट दे रहा है तो वो मुखलिस समझ रहा है। वो तो बड़े दुश्मन से बचने के लिए दूसरे छोटे दुश्मन को पाल रहा है। ऐसे में कम से कम अपने ईमान के साथ सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए जब से रकीबुल हुसैन जो धोबरी लोकसभा नशिस्त मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, उन्होंने ये बात कही है, तब से लोग जो है तबसरा करना शुरू कर चुके हैं। और कांग्रेस के लीडर के एतबार से एक दूसरे लीडर को इस तरह निशाना बनाने पर उनको किसी भी तरह से वोट ना देने की बातें भी इस वक्त जो है आसाम के गलियारों में सुनने को मिल रहे हैं और सोशल मीडिया में इस तरह लोगों को लिखता हुआ देखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये खबर मैं आप लोगों के सामने कैसे रखूं, कुछ समझ में नहीं जा रहा। ये वीडियो भी कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं जा रहा। मैं अक्ल हैरान है। ये जुल्म सितम इस कदर इस वक्त ये वीडियो आप देखेंगे। नाज़रीन गिरामी, रोज़ेदारों पर हमला हो चुका है सहरी में। ये आज सुबह जब सहरी का वक्त था 4 या 5 बजे के दरमियान की वीडियो है, फ़िलिस्तीन के वक्त के मुताबिक, गज़ा पट्टी के वक्त के मुताबिक। सहरी का जो वक्त होता है, सहरी के इंतज़ार में बैठे थे कि कहीं कुछ सहरी आ जाए। उस पर जालिम दहशतगर्दों ने हमला करके कितने लोगों को शहीद कर दिया, आप अंदाज़ा लगाएं। रात के वक्त में 4 बजे सहरी का इंतजार कर रहे मासूम बच्चे, खवातीन और मर्दों को जो है निशाना बनाया है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर फिर 13 इज्तिमाई कत्लेआम किया है इस दहशतगर्द ने। सैकड़ों शहीद हो चुके हैं और जख्मी हो चुके हैं। जुमला तादाद जो 13 खानदानों का कत्लेआम किया है इन दहशतगर्द जहन्नमी कुत्तों ने, जहन्नमी दरिंदों ने, जहन्नमी खिंजीर के औलादों ने। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 149 शहीद हुए हैं और 300 जख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुताद्दिद शुहदा और जख्मी अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर दबे हैं। ख़ाबिश जालिम दहशतगर्द दरिंदों की फ़ौज, इन खिंजीरों की फ़ौज के एम्बुलेंसों और शहरी दिफा के अमले को उन तक पहुँचने से भी रोक रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे मज़ीद तफसीलात में और वीडियोस आपके सामने रखना नहीं है। मुझसे जसारत भी नहीं होती कि इन हालात में इन वीडियो को देखूं, इस पर तबसरा करूं। लेकिन खबरें तो देना है, जुल्म सितम की कहानी दुनिया को तो बताना है। न दिन में रोज़ेदारों को छोड़ रहा है, न इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी हासिल करने के लिए जमा होने वाले लोगों को, आम मुसलमानों को, आम शहरियों को, आम खवातीन को, मासूम बच्चों को छोड़ रहा है, न सहरी में जमा होने वालों। और उधर रफा इस वक्त जो है पूरे आग के दहाने पर आ चुका है। आप मामले की संगीनी के बारे में तमाम बैनुल अक़वामी इंतबाहात के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म जालिम दहशतगर्द दरिंदे बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। अब ज़मीनी कार्रवाई शुरू होगी। ज़मीनी कार्रवाई का मतलब समझते हैं आप? हमले भी करना है और मासूम फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी करना है। फौज वहां से आबादी को निकालने की तैयारी कर रही है। ये वो लोग हैं जो बेघर होकर रफा में पनाह लिए हुए हैं। दफ्तर ने हमास की तरफ से पेश की गई जंग बंदी का तजवीज़ का हवाला देते हुए भी कहा कि कैदियों के हवाले से हमास के अज़ाइम अब भी गैर हकीकी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ लगातार मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हो रही हैं, कभी मिस्र में, कभी कतर में, लेकिन सूरत हाल बहुत ही भयानक और बद से बदतर होती जा रही है तिल अबीब में। उधर मुजाहिदीन के हमले भी कम नहीं पड़े हैं, उनके हमले भी लगातार जा रही हैं। इसमें कई जो है जहन्नमी कुत्ते, सहयूनी दरिंदे जहन्नम वासिल हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए
यही वजह है कि बेल्जियम में भी इस वक्त लगातार एहतिजाजात चल रही हैं। यूरोपियन ममालिक में तो हर दिन एहतिजाजात हो रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है। कुछ वीडियोस हैं निकल कर के सोशल मीडिया के हवाले से हमारे सामने आ जाते हैं। ये बेल्जियम का मंजर है, कल ताज़ा हमले हुए तो लोग सड़कों पर निकल आए फिलिस्तीनियों की हिमायत में। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इस वक्त लाइव फिलिस्तीनियों का कत्लेआम देख रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। रमज़ान का महीना गुजर रहा है, भूखे प्यासे तड़पते हुए लोग। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में CAA को लेकर के भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुखालफतें हो रही हैं और CAA को महसूस कराया जाता है कि एक यहाँ के मुसलमानों को उसी के वतन में बेवतन रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसकी पहली कड़ी के तौर पर CAA को मुतारिफ कराया गया है। ऐसे हालात में मुस्तकबिल में इससे पैदा होने वाले ख़तरात को लेकर के आज ही से लगातार इस बिल के ख़िलाफ़, इस कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाजात हो रहे हैं और इन एहतिजाजात सबसे ज़्यादा SDPI की जानिब से किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में SDPI इस वक्त रास्तों पर आई हुई है। कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर एहतिजाजात हुए थे। अब जो यहाँ पर मुमरा से भी यहाँ पर एक खबर आ रही है कि CAA ने किस तरह CAA के ख़िलाफ़ SDPI ने एहतिजाज दर्ज करवाया है। आप इसको देखें नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,